हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फिर आपको लास्ट में बताना है कि आपके 15 एमसीक्यूज में से कितने करेक्ट हुए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अल्कोहल, सेकेंड है कार्बोनिक एसिड, थर्ड है सुक्रोज और ऑप्शन डी है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग एलिमेंट इज। मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर। क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रीजन फॉर यूजिंग एल्युमिनियम in the alloy ड्यूरेल्यूमिन इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम इज ब्रिटल, सेकेंड हमारा है एल्यूमिनियम गिव्स स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम ब्रिंग्स लाइटनेस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ब्रिंग्स लाइटनेस। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, द ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई HCl गैस इज। कॉन्क H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एंड डी CaO। क्या होगा बताइए? राइट ऑप्शन होगा कॉन्क H2SO4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, अ हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। एक हाइड्रोकार्बन बताना है जो कि हमारा ग्रीन हाउस गैस है। एसिटिलीन, इथिलीन, इथेन, मीथेन। बताइए। राइट ऑप्शन है आपका मीथेन, ऑप्शन डी। आगे बढ़े। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेडॉन, हीलियम। राइट ऑप्शन होगा आपका हीलियम। The inert electrode used in the electrolysis of acidified water। ऑप्शन है हमारा निकेल, ऑप्शन बी प्लैटिनम, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी सिल्वर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्लैटिनम। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपाउंड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट। बताइए। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। राइट ऑप्शन होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर इज। कॉन्क HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। बताइए क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया? आगे बढ़े। सबका फॉर्मूला याद है ना? जैसे मान लीजिए कि कॉन्क HCl तो HCl, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ये सब याद होना चाहिए भाई आपको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, आगे कॉन्क है तो कॉन्क लगा दीजिएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का क्या होता है? एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। ये हमारा होगा एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है सभी का। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड C3H4 हो सकता है क्या? सोचिए। हो सकता है, यही होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आगे बढ़े। क्यों भैया? अरे भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कार्बन को। अब मान लीजिए यहाँ पर सी 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 और यहाँ पर है, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हुआ। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये हमारा जो एक मिनट, जो ये हमारा C3H4 है, ये जो हमारा C3H4 है, ये किस ग्रुप? ये अल्कीन ALKYNE ग्रुप से है।
समझ में आ रहा है? द कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एल्कीन्स, हेंस C3H4 बिलोंग टू द एल्कीन ग्रुप्स। हैं क्या बोल रहे हैं भैया? अरे भाई ये फिगर हम जो बनाए थे, ध्यान से इसको समझना है, ठीक है? हड़बड़ी नहीं है, कुछ सीख कर जाइए। देखिए सभी लोग जानते हैं कि इसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोल देंगे। यहाँ पर क्या है, C3 कार्बन 3 है, तो देखिए कार्बन यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन 4 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी ये हमारा C3H4 है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? तो हम क्या बोले, हम सिंपल बोले कि द कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, द कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ये भी कार्बन एटम्स है, ये भी कार्बन एटम्स है। ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि द कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्कीन, ठीक है? और ये जो है हमारा, ये बिलोंग करता है अल्कीन ग्रुप से। समझ में आएगा? तो ऑप्शन 10 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़े। द सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से बताइए कौन सा ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा? फर्स्ट कैल्शियम नाइट्राइट, यस, कैल्शियम नाइट्राइट हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट C2H2, C2H4, C10H18 और C2H6, क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका C2H2। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। थर्टीन, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाला ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे भैया C2H6 क्या है हमारा? इथेन है। बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा, ऐसे क्यों नहीं ये होगा, क्यों नहीं ये होगा, क्यों यही होगा। सबसे पहले ये इथेन है, और इथेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैं? इथेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, सिंथेसिस। राइट ऑप्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई हम बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन करेगा क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, वाटर जो रहेगा, वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट एनोड एंड कैथोड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, सभी को पता है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा इसमें, रिडक्शन भी होगा इसी में। नहीं भैया हम नहीं जानते। अरे सिंपल है, आपके टीचर आपके स्कूल में बताए होंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, इसमें रिडक्शन भी होगा। तो वही तो हम बोल रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़े। चलिए आ गया डिफिकल्ट, आ गया डिफिकल्ट, आ गया भैया डिफिकल्ट वन। क्वेश्चन पढ़िए। द आयुपिक नेम ऑफ डाईमिथाइल ईथर, बताइए डाईमिथाइल ईथर, बताइए IUPAC नेम बताइए भाई। ऑप्शन दे, ऑप्शन तो दिया है, इथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीथेन, इथॉक्सीथेन। बताइए कौन बताएगा? सोचिए। बी होगा, मिथॉक्सीमीथेन, बी होगा भाई। अरे भैया मिथॉक्सीमीथेन CH3O CH3, देखिए डबल है, डाई हो गया, डाई मिथाइल ईथर, खत्म। इसी का
आयुपैक नाम क्या है? मिथॉक्सीमीथेन है, याद रखिएगा मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, फार्मूला लिख दिए, फिर से लिख देते हैं CH3OCH3। आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वैनेडियम पेंटोक्साइड एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन आपका डी, वैनेडियम पेंटोक्साइड। ठीक है, अरे इसको V2O5 बोलते हैं भाई, आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, वेनाडियम पेंटोक्साइड को हम लोग V2O5 बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। पढ़ाई करते रहिए, मेरा जो भी हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।